कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? काल बढ़िया से दीपावली हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? ठीक है। आप लोग तो खुश नसीब हो, परिवार का साथ दीपावली हुआ। मेरा तो झारखंड में ही हो गया, तो फिर भी अच्छा लगा है। नया परिवार मिल चुका हूं झारखंड में, है ना? आपका घर जाना ही पड़ेगा। और एक भैया ने अभी बोल रहा था कि सनातन का रक्षा हो। किसने बोला था अभी? एकदम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। काल सबसे बढ़िया क्या हुआ, 500 साल बाद अयोध्या में रामलाला का उपस्थिति में दीपोत्सव हुआ, है ना? काल इसीलिए दीपावली हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक रहा। और नरेंद्र मोदी नहीं होने से वो तो हमेशा बाबरी मस्जिद ही रहते थे कि नहीं रहते थे? अगर मोदी जी नहीं होते कभी वो राम मंदिर बनते? कभी राम मंदिर बनते थे? आज मोदी जी के लिए हमने राम मंदिर मिले और मोदी जी का सरकार दे दीजिए। संथाल से घूसपैठियों को भी लात मार के हम लोग निकालूंगा। ठीक है ना? सरकार देगा कि नहीं देगा? इस बार देना है कि नहीं देना है? हमारे मंच में विराजमान सारथ की कर्मठ विधायक और मेरा दोस्त रणधीर सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष सचिन भाई, पंकज भदौरिया जी, महेंद्र राणा जी, दिवाकर गुप्ता जी, संजय यादव जी, अधीर भैया जी, रवि तिवारी जी, संजय जयश्री जी, अशोक हजारी जी, देबू पुड्डा जी, शेखर सिंह जी, पिंटू हल्दर जी, सुजीत रजाक जी, मदन कोल जी, जातन महातो जी, गोपिन राजवार जी, प्रकाश लाल जी, पिताओं माताओं, भाइयों और बहनों, मैं रणधीर भाई को बोले थे कि आज दीपावली है, कौन लोग आएगा, क्यों सभा कर रहा है? लेकिन आप लोगों का उपस्थिति से जो ऊर्जा मिल रहा है ना, मैं आपको दावा के साथ बोल रहा हूं, सारथ में रणधीर जीतेगा ही जीतेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। शायद जेएमएम जहां से किसी को भी ले आए, लेकिन सारथ में सनातन बसेगा, रणधीर जीतेगा, है ना? जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा कि नहीं जीतेगा? भाइयों और बहनों, सबसे इस चुनाव में मैं आसाम में रहता हूं। आसाम में हमारा जो डेमोग्राफी है, जनसंख्यिकी, हर साल परिवर्तन होते हैं। 1951 में हमारे जो कुल जनसंख्या थे असम में, उसमें लगभग 80% आबादी हिंदू थे। लेकिन आज असम के जो हमारे हिंदू का आबादी है, ये 60% तक घट चुका है। एक समय था हमारे वहां मुसलमान आबादी 16-17% होते थे, आज 42% हुए। तो हम ऐसा प्रदेश से आया हूं जो प्रदेश का लोगों का जब मन में दुख है उसको मैं समझता हूं। जब झारखंड में आए तब यहां में घुसपैठियों का सरसा मैंने पहले सुना, कैसे हमारे यहां जनसंख्या का परिवर्तन हुआ। फिर हाईकोर्ट में केस हुआ, हलफनामा देखने के लिए मिला। आपको मैं बोलना चाहता हूं, हमारा संथाल परगना में 1951 सन में टोटल आबादी 26 लाख थे और वो आबादी के 90% आबादी हिंदू थी। 1951, अभी बुजुर्ग लोग तो होगा ही। और साथ में हमारे जो मुसलमान आबादी थे 9.43% थे, मतलब ये लोग हमारे स्थानीय मुसलमान थे। और हिंदू 90% थे। और आदिवासी उस समय 10,37,000 हुआ करते थे, मतलब कुल हिंदू आबादी का 44% आदिवासी हुआ करते थे।
अभी हमारे जो हालत है 2011 में आदिवासी 44% से घट के यहां में 28% हुए, हिंदू 90 से घट के 67% हुए। ये 2011 का जो जनगणना बोलते हैं। 2021 होते होते संथाल परगना में हिंदू का संख्या 60% तक हो जाएगा। मतलब मेरा असम का जो हालत है वही हालत 2021 में, मतलब 21 तो हो चुका है, जनगणना अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, आपका हालत वही होने जा रहा है। आज इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारा जो स्थानीय मुसलमान है उनके लिए कोई जनसंख्या नहीं बढ़ा है और उनका साथ हमारा कोई दुश्मनी भी नहीं है। लेकिन आज बांग्लादेश से मुर्शिदाबाद बंगाल होते हुए यहां घुसपैठी आए और घुसपैठी को यहां में संरक्षण मिला। आदिवासी बेटियों का साथ शादी हुए, तमाम जमीन का कानून रहते हुए भी गिफ्ट भी बनाए गए। आदिवासी बेटियों का साथ शादी हुआ, मुखिया बने, नाम में बीबी मुखिया, लेकिन काम चलाता है पति। और उनका घर में भी एक शादी होते हैं, दूसरा तीसरा शादी हमारे आदिवासी बेटियों का साथ होते हैं। और हमारा पूरा समाज का जो गाथा है, ये गाथा को आज पूरा परिवर्तन हो चुके हैं। अगर ऐसे ही चलते हैं तो 10 साल का बाद आपको ये समाज नहीं मिलेगा। इसीलिए ये जो चुनाव है, ये चुनाव कोई जेएमएम और कांग्रेस का चुनाव नहीं है। ये चुनाव कोई सुन्ना सिंह और रणधीर का चुनाव नहीं है। ये चुनाव सनातन को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव सनातन को रक्षणावेक्षण देने का चुनाव है। क्या आप लोग मानते हैं हेमंत सोरेन कभी भी घुसपैठियों को यहां से हटाएगा? कोई दिन हटाएगा? आज आप लोग देखिए, एक विशेष समुदाय होते हैं, एक वोट भी कोई उधर उधर नहीं होते हैं। जैसे ऑर्डर आते हैं ऐसे ही देते हैं। लेकिन हमारा समाज क्या हुआ है? हमारे समाज आज हिंदू बटे रहते हैं। हमारा समाज में, एक ही समाज में 2-3 उम्मीदवार खड़ा होते हैं, वोट डिवाइड हो जाते हैं। कांग्रेस जेएमएम दोबारा आते हैं और 1 लाख घुसपैठियों को बुला के लेके आ गया। और ये सिलसिला झारखंड में शुरू हुआ है। तब तक यह सिलसिला अंत नहीं होगा जब तक हिंदू समाज एक नहीं होगा, तब तक ये सिलसिला चलते रहेगा। मेरा कोई सुन्ना सिंह से दुश्मनी नहीं है, मेरा किसी का साथ दुश्मनी नहीं है। मेरा दुश्मनी घुसपैठियों का साथ है। मेरा दुश्मनी उनका साथ है जो सनातन को ध्वंस करना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, हमें एक होना है। हम लड़ूंगा, अपना बीच में लड़ूंगा, लेकिन हम लड़ने का कारण झारखंड में इरफान अंसारी, आलमगीर आलम बड़ा व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। ये भी हमें याद रखना चाहिए। जब हम अपना बीच में लड़ेगा, जब तक हम अपने आप को बांध के रखूंगा, तब तक हमारा सुरक्षा नहीं होगा। आज हमारे लिए दुख का बात है। आज आप देखिए, ये जेएमएम कितना नीचे तक जा सकता है। ये शशांक बाबू हमारे अध्यक्ष हुआ होते थे, उनको भी लगते थे कि मैं बड़ा व्यक्ति हूं। टिकट काट किया, किस लिए? रणधीर भाई का समाज का वोट तोड़ना था। टिकट टूट गया, टिकट काट किया, और टिकट काटने के बाद उनका सुरक्षा गार्ड भी हटाया गया।
ये अगर शशांक बाबू नहीं होते थे, शशांक गुप्ता नहीं होते थे, उनका नाम अगर इरफान अंसारी होते थे, क्या उनसे सुरक्षा हटाने का हिम्मत करते थे? करते थे। आज अगर इनका नाम शशांक बाबू नहीं होके आलमगीर आलम होते थे, क्या उनसे सुरक्षा हटते थे? आज आप देखिए, हमारे संभाई सोरेन मुख्यमंत्री हुआ करते थे झारखंड में, जो भी हुए बीजेपी में उनका योगदान हुआ, फोन टैपिंग शुरू हुआ, उनका साथ सीआईडी लगाया गया। और जब दिल्ली में हम लोग पकड़े दो पुलिस को सिविल ड्रेस में, बोले नहीं ये सुरक्षा के लिए गया था। अरे सुरक्षा के लिए गया होते थे, गाना तो होना चाहिए, बंदूक तो होना चाहिए। अब खाली ड्रेस में आप सुरक्षा देने के लिए लोगों को भेजे थे। मतलब आप देखिए, ये जो जेएमएम है, ये शशांक बाबू का भी सम्मान नहीं करता है, संभाई सोरेन का भी सम्मान नहीं करता है, चाहे अध्यक्ष है चाहे वो मुख्यमंत्री है। क्या वो पार्टी आपका सम्मान करेगा? आपका सम्मान करेगा? आज आप लोग देखिए, ये समाज को हमें बचाना है। हिंदू जगा तब राम मंदिर बना, और आज भी हिंदू जागते हैं ना, ये घुसपैठी संताल में रह नहीं सकता है। मैं आपको वादा का साथ बोल सकता हूं। भाई और बहनों, ये चुनाव का राजनीति क्या है? वो दिन जेएमएम में ट्वीट किया, सुन्ना सिंह जी ने नामांकन दिया, रणधीर सिंह आपका नींद खराब हो जाएगा। अभी दिया था ना। मैं बोलना चाहता हूं, हेमंत सोरेन जी, सनातन जाग उठा है, आपका नींद खराब हो जाएगा चुनाव का बाद। आप लिख रखिए, आपने वादा खिलाफी किया, रणधीर सिंह ने वादा खिलाफी नहीं किया। आपने ठगाया झारखंड को। आज झारखंड में क्या है? कुछ नहीं, खाली एक ही परिवार है। आप टीवी में देखिए, कल्पना मैडम बोलते हैं हेमंत सोरेन बहुत अच्छा है। हेमंत जी बोलते हैं ना। हेमंत जी क्या बोलते हैं? कल्पना जी जैसा महान नेत्री है ही नहीं। पति पत्नी का बात बोलते हैं, पत्नी पति का बात बोलते हैं, एक दूसरे के लिए चल रहा है। प्यार कहानी हम देखते रहता हूं। असम में मेरा बीबी बोलते हैं तुम हमको प्यार ही नहीं करते हो। झारखंड का मुख्यमंत्री उनका पत्नी को इतना प्यार करते हैं। तुम्हें मुझे भी तो चुनाव में लड़वाना चाहिए। मेरा पत्नी अभी मुझको बोलते हैं अगली बार हमको भी चुनाव लड़ाओ। हम बोला भाई मैया ऐसा नहीं होगा, हमारा बीजेपी में ऐसा परंपरा नहीं है। तुम वो सब मत देखो, टीवी बंद करके घर में बैठे रहो। तो अभी क्या हो रहा है? हमारा जब शादी होगा, क्या बोले थे? सोने का सिक्का मिलेगा, 51,000 रुपया मिलेगा। बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले थे। उनको भी जो मिला मिला, लेकिन आपको सोने का सिक्का मिला क्या? किसी को तो मिला होगा। सुन्ना सिंह जी को मिला होगा, उनका परिवार का किसी को मिला होगा। मिला है क्या? मेरा तो डाउट लगता है उनको भी नहीं मिला होगा। तो बताइए क्या क्या बोलते हैं अजीब बात कि आप लोगों का शादी होगा तब हम सोने का सिक्का देगा। कहा गया सोने का सिक्का? अभी हमारा पूछने का अधिकार है कि नहीं? क्या बोले थे कि मैं अगर गुरुजी शिबू सोरेन का बेटा हूं तो मैं झारखंड का युवाओं को 5 लाख नौकरी दूंगा। कि बोला था कि नहीं बोले थे? बोले थे। तो किसी को नौकरी मिला? किसी को नौकरी मिले तो क्या बोले थे कि जब तक नौकरी नहीं होगा तो 7,000 और 5,000 रुपया का भत्ता मिलेगा। किसी को तो मिला होगा। अरे किसी को तो मिला होगा।
सुन्ना सिंह जी को मिला है? किसी को मिला है? काहे को हेमंत सोरेन को वोट देना है, हमें बताइए। पैसा भी नहीं, नौकरी भी नहीं, और साथ में क्या हुआ? उत्पात सिपाही नियुक्ति। गर्मी सूर्य का जब 44 डिग्री बोले 10 किलोमीटर दौड़ो, कितना लोग मर गया, कितना जुबा मर गया? 20 गो जुबा मर गया। तो अगर आपको दौड़ाना है, रिजल्ट तो नहीं आया, रिजल्ट आया क्या उत्पात सिपाही का? रिजल्ट आया? अगर रिजल्ट नहीं आए तो दिसंबर जनवरी में दौड़ने में क्या तकलीफ होते थे? जब तुमको रिजल्ट देना ही नहीं है, तुम जानते हो मैं रिजल्ट नहीं दूंगा। अगर तुमको रिजल्ट नहीं देना है तो दिसंबर जनवरी में दौड़ने से भी काम चल जाते थे कि नहीं चल जाते? दौड़ने का पहले मेडिकल चेकअप होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? आज वो 20 युवा क्या है? आदिवासी भी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है। ये जो हेमंत सोरेन का सरकार है ना, ये सर्व वर्ग का दुश्मन है, खाली एक वर्ग का दुश्मन नहीं है, ये सर्व वर्ग का दुश्मन है। अब 20 बेटाओं में जो मर्द हुआ, 20 बेटाओं का जो शहीद हुए, मैं शहीद बोलता हूं, उनका 6-7 का घर में मैंने खुद दिया। गरीब पिछले, उनका मन में एक ही आशा था कि कम से कम हम नौकरी मिलूंगा। मैं एक आदिवासी युवाओं का घर में गया, बोले पहले तो मैंने दौड़ा, मेरा भाई दौड़ा, साहेबगंज में मेडिकल में लेके गया, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन देने का ड्रामा किया, लेकिन सिलेंडर में ऑक्सीजन था ही नहीं, ड्रामा रसाया गया। और आदिवासी युवा है खिजरी का, मैं उनका घर में गया। आज आप बताइए, ये सरकार ने जो भी वादा किया था, कोई एक वादा पूरा किया क्या? आज हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं। काल में नाला में बाटुल जाजी का घर में बैठ रहा था, सीजीएल भी आ रहा है। 1 घंटा में बाटुल जाजी का घर में बैठा, 9 बार करंट चला गया। 1 घंटा में 9 बार करंट चला गया, बिजली चला गया। आपका घर में करंट आते हैं पूरा समय? पूरा आते हैं? तो झारखंड में हिसाब लगाना पड़ेगा करंट आते को, कब जाते हैं उनका हिसाब लगाना नहीं है, करंट कब आते हैं उनका हिसाब लगाना है। आज आप देखिए, सीजीएल का एग्जाम हुआ, जिसको भी क्वेश्चन पेपर देना है उनको नेपाल लेके गया, उनका ट्रेनिंग करवाया गया, क्वेश्चन पेपर बिक दिया गया। नेपाल में लोगों को बैठा के पूरा क्वेश्चन पेपर का ट्रेनिंग करवा गया, और यहां आके एग्जाम किया और ड्रामा किया कि इंटरनेट बंद। लेकिन जब स्टूडेंट ने इस बात को प्रकाश किया कि ऐसा घोटाला हो रहा है, फिर स्टूडेंट का ऊपर ही अत्याचार शुरू हो गया। एक एग्जाम वो लोग नहीं कर पाए, एक एग्जाम नहीं हुआ। आज आप लोग सोचिए, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग मैया का सम्मान हुआ है। आज झारखंड में आपको जान के आपको असह्य लगेगा कि झारखंड में हर साल 7,115 माताओं को बलात्कार किया जाता है। 7,000 माताओं का बलात्कार होते हैं ये झारखंड में, और बोलते हैं मैया का सम्मान होते हैं। मैं कल्पना जी को पूछना चाहता हूं, कल्पना जी, कभी आपने सोचा है कि मेरा झारखंड में मां और बहनों का, हजारों मां बहनों का बलात्कार होता है, किसी का ऊपर पुलिस एक्शन भी नहीं लेते, पुलिस एक्शन भी नहीं लेते हैं, और 1,000 का नोटिंग की करते हैं जाने का समय, और बोलते हैं कि दिसंबर में मैं 2,500 करूंगा। यार तुम्हारा पास है तो नवंबर में क्यों नहीं किया? नवंबर में क्यों नहीं किया? अरे तुम माताओं तो मत ठोको, तुम्हारा भी तो घर में मां है ना,
अगर तुमको देना था 2500, तुम सितंबर में क्यों नहीं किया? अक्टूबर में नहीं क्यों किया? नवंबर में नहीं किया? बोले मैं दिसंबर करूंगा। अरे तुम मुख्यमंत्री बनेगा तभी तो करेगा ना। माताओं भी आजकल जानते हैं किसको वोट डालना है। पहले आपने बोला 1000 रुपया, बीजेपी ने बोला 2100 रुपया, तब आपने आनंद फानंद में कैबिनेट बुला के बोलता है 2500 रुपया। मैं भी डर गया शायद दे ही देगा। फिर बोलते हैं दिसंबर में दूंगा, पोस्ट देते चेक। वो अकाउंट में माले नहीं, आपको चेक लेके क्या करेगा बताइए। एक चेक लेके आप घूमते रहो। जब सीएम रहेगा तब तो बैंक सिग्नेचर मानेगा ना, सीएम नहीं रहेगा तो सिग्नेचर मानेगा क्या? तो इसीलिए मेरा 2 वादा है। मैं तो दीपावली का दिन भी गांव नहीं गया, घर नहीं गया। मैंने बता दिया है मेरा बीजेपी का नेतागण को कि पहला दिन ही जब मुख्यमंत्री शपथ होगा, पहला दिन ही माताओं का बैंक अकाउंट में 2100 रुपया जाना पड़ेगा और पहला दिन ही सीजीएल का एग्जाम रद्द होना पड़ेगा, तब जाके मैं गुवाहाटी जाऊंगा। मैं रणधीर जी का घर में ही डेरा डाल के बैठ जाऊंगा। रणधीर जी तो मंत्री बनने वाला है ना, उनका घर में ही मैं डेरा डाल के बैठ जाऊंगा। मैं रणधीर जी को बोलूंगा कैबिनेट में पास कराओ तभी मैं आपका घर से जाऊंगा, नहीं तो मैं हिलूंगा ही नहीं। होगा ना? मैंने ठीक बोला हूं ना? आप लोग रणधीर जी को अच्छा पाते हैं, मैं भी अच्छा पाता हूं, लेकिन पहला कैबिनेट में 2 निर्णय लेगा तभी मैं और अच्छा पाऊंगा इनको। छोड़ूंगा नहीं तब तक। हम लोग यहां बैठूंगा करके ही रात में गुवाहाटी जाऊंगा। चलो, कुछ तो वादा निभाया, करके गया। फिर दोबारा आऊंगा। कैसे संथाल में एनआरसी बनाना है, कैसे घूसपैठियों को भगाना है, उनका भी नक्शा बनाऊंगा। कानून का दरवाजा टकटकाऊंगा और घूसपैठियों को संथाल परगना से लात मार के 2 साल सुम्मा भी देते हुए उनको भगाऊंगा। ठीक है ना? हाँ, यह रखी वो। अरे देवघर में रहने के लिए सौभाग्य मेरा कहाँ जन्म है, वो आप लोगों का ही हुआ। बाबा वैद्यनाथ, बाबा वासुकीनाथ का जहां धाम है वहां रहने का सौभाग्य मिलने का मतलब आप लोग आगे का जन्म में कुछ ना कुछ तो बड़ा पुण्य का काम किया है, इसीलिए आप लोग यहाँ हैं। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, यहाँ महादेव रहते हैं, मेरा असम में पार्वती रहता है कामाख्या मां का रूप में, है ना? तो कभी रणधीर भाई का साथ कामाख्या में भी आइए और मेरा गेस्ट बन के आइए। ठीक है ना? मां का भी दर्शन ले लीजिए। ठीक है ना? आज हम लोग का ये आप लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि झारखंड का युवाओं को हम कैसे सशक्तिकरण करें। आप लोग को जान के आश्चर्य होगा, झारखंड सरकार में आज का दिन 2,87,000 सरकारी पोस्ट वैकेंट है। 2,87,000। अगर ये नौकरी दे दिया जाए, नया पोस्ट आप शायद मंजूरी ना करें, यही 2,87,000 नौकरी लोगों को मिल जाए तो कितना घर में रोशनी आएगा, खुद सोचिए। 2,87,000 5 से फैमिली उनका ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर ये नौकरी हो जाते थे तो 10 लाख परिवार में दीपावली और धूम धमाका से होते थे। लेकिन हेमंत सोरेन ने कुछ नहीं किया। लेकिन आज मैं आपको वादा करता हूं, पहला साल में ही हम 1.5 लाख नौकरी देने का काम करूंगा, ये हमारा वादा है। आज मैं करके जाऊंगा। असम में मैंने करके दिखाया। चुनाव होने का बाद वादा निभाना पड़ता है कब? जब 5 साल हाथ में पूरे होते हैं। हमने असम में माताओं का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया देने का काम किया जब मैंने शपथ लिया, तुरंत बाद।
छत्तीसगढ़ में 1000 रुपया देने का काम किया, शपथ लेने का तुरंत बाद। मध्य प्रदेश में तुरंत बाद। और झारखंड में कब चालू होता है? जाने का 2 महीना पहले, जब आप आईसीयू में चला गया है तब आप इसका बात बोलते हैं। तो ठगने का जो भी किताब है, सारा किताब हेमंत सोरेन जी पढ़ चुका है। कोई बोलते पिता का नाम में गलत कसम खाएगा क्या? क्या अब देखिए, गुरु जी का नाम में गलत कसम खा लिया कि 5 लाख नौकरी में नहीं दूंगा तो मैं शिबू सोरेन का बेटा नहीं हूं। अभी आप बेटा है नहीं, आप ही जानते हो भाई, क्यों गलत कसम खाते हो पिता का नाम में? पिता का नाम में कोई गलत कसम खाएगा क्या? लेकिन हेमंत सोरेन गलत कसम खा सकता है, और खाने का बाद भी कोई शर्म नहीं है, आके बोलते हैं मुझको उन्होंने जेल भेजा। अरे जेल आप क्यों किए? कोई स्वाधीनता संग्राम का कारण जेल गए थे क्या? क्या आप कोई स्वाधीनता संग्राम लड़ के जेल गए थे क्या? आज आप किस लिए जेल गए नहीं किया आप लोग सब समझते हैं। आलमगीर आलम का बैंक में कितना रुपया मिले? 35 करोड़। आपका घर में है क्या ऐसा? आपका घर में ईडी सीबीआई जाएगा तो इतना रुपया मिलेगा क्या? कितना 25% नहीं मिलेगा, उनका घर में 25 करोड़ मिल रहा है। अरे फिर भी मैं मान लेता था किसी का घर में मिल जाए, तो अभी झारखंड में किसका घर में जाने से पैसा मिलेगा? कोई आलमगीर आलम, इरफान अंसारी का पास ही पूरा माल पड़ा हुआ है, और किसी का पास माल पड़ा नहीं हुआ। काल में पालामू में गए थे, लोग बोल रहे थे कि झारखंड में सोने का कीमत कम है, बालू का कीमत उनसे ज्यादा है। ठीक बात बोला है कि नहीं बोले हैं? अरे बालू का कीमत, बालू किसको उठाने देते हैं? थानेदार, जो जेएमएम का दलाल है वही लोग बालू उठा सकता है कि नहीं? ये क्या दलाल के झारखंड प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी ने कि दलालों के लिए बनाया था क्या? माफियाओं के लिए बनाया था क्या? आज वो लोग हालत ये कर दिया झारखंड प्रदेश। आज बालू भी गरीब को बोलते अबू आवास देगा। आवास कैसे बनेगा अगर बालू नहीं होते हैं? बिना बालू आवास बन सकता है क्या? लेकिन वो लोग बालू का भी पैसा खा के भरा हुआ है, सोने से भी बालू का दाम ज्यादा कर दिया। बोले हम गरीबों का सरकार है। अरे भाई, गरीब का सरकार है तो बालू तो हमें फ्री दो कम से कम। अभी काल मैंने गया था बरकट्ठा, परसों मैंने बैग देखा, सावल का बैग। हेमंत सोरेन जी का पिक्चर में, फोटो में बैग देता है ना, झोला देता है ना, झोला देता है ना। तो मेरा दिमाग में आए भाई ये तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, सावल देता है नरेंद्र मोदी, झोला देते हैं आप। और लोगों को लगता है भाई ये झोला जो दिया है वही सावल दिया है। आप देखो, रिसर्च किया है ठगने का। जब सावल मोदी जी देते हैं, झोला में फोटो किसका होना चाहिए था? किसका होना चाहिए था? अरे भाई, मोदी जी का साथ हेमंत सोरेन का भी फोटो लगे, मेरा कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए हमारा हृदय बड़ा है। लेकिन अगर सावल मोदी जी देते हैं बिना पैसा में, झोला में मोदी जी का भी फोटो होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? मां को मैंने पूछा, मां झोला में तो हेमंत सोरेन का फोटो है, वोट किसको देना है? अरे हम थोड़े ठग खाने वाला है, वोट तो मोदी को ही दूंगा, वो लोग बोल। आप देखो कितना बुद्धिमान है, झोले में अपना फोटो लगा दिया, कैलेंडर में लगा दिया। लेकिन सावल कौन दे रहा है? सावल आ रहा है मोदी जी, झोला दे रहा है हेमंत सोरेन। आप थोड़ा कंपेयर करके देखिए कितना तेज दिमाग है। सुन्ना सिंह जी को यहां क्यों टिकट दिया? समाज का वोट बांटने के लिए दिया कि नहीं दिया? दिमाग कितना तेज है देखो। हिंदू का वोट बांटने के लिए दिया कि नहीं? क्या हम बांटने देगा वोट? बांटने देगा? हम वोट बांटने देगा? देखो, हम भाई वोट बांटेगा ना, ये संथाल परगना और ये झारखंड का मालिक आलमगीर आलम और इरफान अंसार ही बनेगा। हम लोग का कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं बचेगा। इसका बात भी मैं बोलता हूं,
काल में मिथिलेश ठाकुर गारुआ में गया था, मंदिर का गेट में माता पिता का नाम लगा दिया। अरे भैया, मंदिर को कोई गेट बनाते हो तो बाबा का नाम, माँ का नाम ऊपर में लिखा जाता है, पिता माता का नाम नीचे लिखा जाता है। उन्होंने तो काल जाके मैंने देखा भाई इतना महापाप किया है। गारुआ में मंदिर में आप लोग मंगाइए, गेट में पिता माता का नाम ऊपर लिख दिया। काल में परसों दिन में साईबासा गया था, बोला ये स्टेडियम मिथिलेश ठाकुर से मुक्त करवा दीजिए, खाली दुकान ही बनाता है और अपना लोगों को दुकान देते हैं, खेला उला का कुछ काम नहीं है। आज आप देखिए हजारों करोड़ मोदी जी ने भेजा नल से जल देने के लिए। किसी का घर में पानी आते हैं? किसी का घर में गांव में पाइप मशीन बैठा, पानी टंकी का काम हुआ? हजारों करोड़ रुपया ये मिथिलेश ठाकुर का डिपार्टमेंट खा गया जो मोदी जी बैठा है। सरकार बनेगा और आप मान के चलिए जो जल जीवन मिशन का पैसा खाया ना, उनको जेल का चक्की पीना पड़ेगा, ये आप मान के चलिए। आज माताओं को देखिए, मैया सम्मान का नाम बोलते हो और पानी लाने के लिए मां को लाइन लगाना पड़ता है। हमको खिलाने के लिए मां लोगों को लाइन लगा के पानी लेना पड़ता है। लेकिन मोदी जी ने आपको पैसा दिया कि घर तक आप पानी लेके आओ, जल लेके आओ। काम हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ। कल मैं खुद नाला में गया था, गांव में बैठा था, मैंने माताओं को पूछा क्या पानी आते हैं? बोले बाबू यहां कुछ नहीं आता। ये हालत बना के रख दिए हैं। हम लोग आपको वादा करता हूं, सरकार आने से सबको बालू फ्री मिलेगा, सबको बालू फ्री मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास का 21 लाख हम लोग घर भी बनाऊंगा और हम लोग सबको बालू फ्री देंगे। हमारा जो युवा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पास करते हैं, बैंक के लिए, यूपीएससी, जेपीएससी के लिए तैयारी करते हैं, सारे युवाओं को 2 साल के लिए हम 2-2 हजार रुपया बैंक में देगा, उनको नौकरी के लिए तैयारी करने के लिए। 2,87,000 हम नौकरी दूंगा और 5 लाख युवाओं को हम रोजगार देने का काम करेगा। ये हमारा वादा है। भाइयों और बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड बनाया, एक सपना लेके बनाया। ये जेएमएम का सरकार ने ये सपना को पूरा की पूरा बर्बाद कर दिया। आज वाजपेयी जी अगर जहां में भी हो, दुख में होगा कि मैंने बालू का दलाल के लिए ये स्टेट बनाया था क्या? मैंने ये स्टेट क्या घुसपैठियों के लिए बनाया था? आज वाजपेयी जी भी जहां भी होगा दुखित होगा, मन दुख से भरा होगा और हम लोग मिलके झारखंड में सुशासन लाना पड़ेगा। अच्छा सरकार हमें झारखंड वासियों को देना पड़ेगा और झारखंड को विकास का नया रफ्तार में लेके जाना पड़ेगा। ये इसीलिए आप लोग रणधीर भाई को जिताइए। देखिए, हमारा झारखंड में कोई लोग होते हैं, हम बीजेपी है लेकिन सारथ नहीं जीतना चाहिए। हम लोग बीजेपी है, देवगढ़ नहीं जीतना चाहिए, बाकी में जीतो। कोई लोग बोलते हैं हम मधुपुर नहीं जीतना चाहिए, बाकी सब जीतना चाहिए। अगर होल सब लोग ऐसा ही पॉलिटिक्स करेगा, सरकार कैसे बनेगा? हमारा यहां में मैंने ये 10 दिन में कोई लोगों को देखा हूं, बोला नहीं नहीं सारथ तो हार जाएगा, ठीक है। बोला नाला तो हार जाएगा। कोई लोग बोलता है नहीं सब जीतेगा, झारमुंडी हार जाएगा। कोई लोग बोलता है सब जीतेगा, देवघर हार जाएगा। अरे भाई, एक सीट भी हारेगा ना, सरकार नहीं बनेगा। हमें सब सीट जितवा के भेजना पड़ेगा, नहीं तो यहां सरकार नहीं बनेगा। ये सब राजनीति नहीं चलेगा। इसलिए हमारा जो सामने वाला है ना, वो लोग भी ऐसा नहीं है। ठगने का वो लोगों ने डॉक्टरेट करके रखा है, ठगने का डॉक्टरेट है उनका पास।
तो इसीलिए भाइयों और बहनों, हमें सारथ भी जिताना है, मधुपुर भी जिताना है, देवघर भी जिताना है, पुराया हाट भी जिताना है, हमें चारमुंडी भी जिताना है, हमें महगामा भी जिताना है, सारे सीट हमें जिताना है, सरकार बनाना है। और मैं आप लोगों को वादा करता हूं, सरकार बनने से रणधीर सिंह जी पहले भी मंत्री थे, अभी उनको और बड़ा दायित्व मिलेगा, ये भी मैं आप लोगों को बोलते जा रहा हूं। वोट मत बताइए, सनातन एक रहना पड़ेगा। आज हुसैनाबाद में एक व्यक्ति ने मेरा ऊपर केस डाला। क्यों डाला? बोले हिमंत विश्व शर्मा ने बोले हुसैनाबाद का नाम चेंज करना चाहिए। अरे मैंने क्या गलत बोला? ये सिद्धू कानू का जगह है, बिरसा मुंडा का जगह है, यहाँ नाम हुसैनाबाद क्यों होना चाहिए बताइए? तो मैंने हुसैनाबाद जाके बोला हूं कि हमारा सरकार आएगा, हुसैनाबाद नाम को भी परिवर्तन कर दूंगा। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू या राम और कृष्ण का नाम में हुसैनाबाद को नया नामांकित किया जाएगा। तो मेरा ऊपर केस डाला। मैंने बोला ठीक है, झारखंड से प्यार मोहब्बत हो ही गया है, आके यहाँ जेल में बैठा रहूंगा, क्या आपत्ति है? सनातन के लिए थोड़ा दिन जेल में भी रहना है, रह लूंगा, क्या कोई आपत्ति नहीं है, क्या आपत्ति है? तो जो लोग मेरा ऊपर केस दे दिया है ना, मैं उन लोग को बोलना चाहता हूं, भाई आप लोग सब करो, लेकिन एक सनातन का दिल में जो सनातनी रहता है ना, वो कभी मरते नहीं है, हमेशा से वो जिंदा है और हमेशा से वो जिंदा रहेगा। 5000 साल से हिंदुओं ने लड़ा है, औरंगजेब जैसे राजाओं से लड़ा है, फिर भी हमने कभी भी सरेंडर नहीं किया, आगे भी सरेंडर नहीं करूंगा। ये देश सनातन का था, ये देश सनातन का रहेगा, यही हमारा संकल्प है। भाइयों और बहनों, ये सुनाओ हमारे लिए एक परीक्षा है। जो लोग सोचते हैं ना कि सनातन को जातियों में बांट दूंगा, राहुल गांधी सोचते हैं कि सनातन को जातियों में बांट दूंगा और एक विशेष समुदाय का राज होगा। अरे सनातनी का लोगों को भी दिमाग है, हम कब रहना चाहिए एक साथ, ये भी हम जानता हूं। हरियाणा का लोगों ने दिखा दिया कि नहीं? हरियाणा का लोगों ने, हरियाणा ने दिखाया, अब महाराष्ट्र और झारखंड राहुल को सिखाएगा। ये भी बात राहुल गांधी सुन लो। आप सोचते हो ना हिंदू बच जाएगा, हिंदू बांटेगा नहीं, सारथ में हिंदू एक साथ होगा और पूरा झारखंडी वासी एक साथ होके रणधीर सिंह को जिताएगा, ये मैं मानता हूं। जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जिताना होगा कि नहीं जिताना होगा? आप लोग एक साथ रहिए और आप लोग को मैं वादा करके जाता हूं कि ये भूमि को हम लोग मिल के सुरक्षित करूंगा, ये संथाल को हम घुसपैठियों से मुक्त करूंगा, ये हमारा संकल्प है। और इसी संकल्प को सिद्धि करने के लिए हम लोग आगे काम करूंगा। सारथ के लिए रणधीर जी का गाड़ी में इतना डीजल पेट्रोल भरवा दूंगा कि सारथ का विकास का गाड़ी 120 स्पीड से चलेगा। ठीक है ना? ये हम आप लोगों को वादा करके गया हूं। गाड़ी आप लोग दीजिए, गाड़ी देना आपका काम है, पेट्रोल डीजल भराना पार्टी का काम है। ठीक है? गाड़ी स्पीड से चलेगा, बढ़िया से चलेगा। और आप लोग, कोई लोग मुझको बोलते हैं इस बार रणधीर का टाइट है। मैं बोला कोई टाइट विट नहीं है, रणधीर आगे से डबल वोट से जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा कि नहीं जीतेगा? ठीक है, जीतेगा ना? पक्का जीतेगा? तब मेरा साथ बोलिए रणधीर सिंह। थोड़ा आवाज, किसका किसका घर में जाना पड़ेगा? हाँ, किसका किसका घर में जाना पड़ेगा? जो लोग हिंदू को बांटने का साजिश कर रहे हैं ना, सबका घर में जाना पड़ेगा। मेरा साथ बोलिए रणधीर सिंह, और जोर से रणधीर सिंह। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जय जय श्री राम,
जय जय श्री राम।